हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिन से हमारा वीडियो नहीं आ रहा था, इसके लिए सॉरी, बट अब डेली का वीडियो डेली मैं डाल दूँगी। ये है चैप्टर 3 हिंदी का शब्द भंडार। शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा क्या है? ध्वनियों के मेल से बने निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं, अर्थात एक या एक से अधिक अक्षरों के योग से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। जैसे उदाहरण, राधा आई में। राधा और आई शब्द हैं। शब्द अर्थों से बनते हैं। सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों, पदार्थों, धर्मों व विषयों और इनमें सभी प्रकार के संबंधों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का सही उपयोग किया जाता है। क्योंकि एक शब्द से एक समय प्राय एक ही भावना प्रकट की जा सकती है, इसलिए किसी पूर्ण विचार को प्रकट करने के लिए अधिक शब्दों की जरूरत पड़ती है। अक्षर यदि अलग अलग हो तो वे शब्द नहीं बन पाते। जैसे लड़का, लड़का अगर अलग है तो ये शब्द बने नहीं, किंतु जब साथ में अगर मिल जाएंगे तो लड़का, तो ये शब्द बनते हैं। इस अक्षर योग से प्राणी का अवरोध हो जाता है। भाषा में ध्वनियाँ अलग अलग रहकर सार्थक नहीं होती, किंतु जब जुड़कर शब्द निर्माण करते हैं तब निरर्थक ध्वनियाँ सार्थक बन जाती है। ठीक है। अब देखेंगे शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? युक्त शब्द सार्थक शब्द है, जैसे लिखना, गाय आदि, ये सब क्या है? युक्त शब्द है। इसको क्या बोलते हैं? सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द होते हैं जो अर्थ रहित शब्द, जैसे ता, बा आदि, ये सब क्या है? इसका कोई अर्थ है नहीं है, इस सबको क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द बोलते हैं। निरर्थक शब्द मात्र ध्वनियाँ बनकर ही रह जाती है, व्याकरण में इनका कोई महत्व नहीं होता है। शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर शब्द भेद। व्युत्पत्ति कितने होते हैं? 2। व्युत्पत्ति स्रोत के इतिहास के आधार पर, शब्द रचना या बनावट के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर होता है, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर। व्युत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के भेद क्या क्या होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, द्विज शब्द। तत्सम किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे शब्द जो संस्कृत के बिना रूप बदले हूबहू हिंदी में आ जाते हैं, जैसे तत्सम कहते हैं। जैसे चंचू, अक्षी, आम्र, ये सब को कोई हिंदी मीनिंग नहीं है। हिंदी में भी यही शब्द है, संस्कृत में भी यही शब्द है, तो इसे क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। ठीक है। वैसे तद्भव, ऐसे संस्कृत भाषा के शब्द जो पाली या प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी में विकसित होकर हिंदी भाषा में अपना रूप बदल कर प्रयुक्त किए जाते हैं, उसे तद्भव कहते हैं। देशज। देशज अपने ही देश में बोलचाल से उत्पन्न होने वाली भाषा को क्या कहते हैं? देशज। इसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जैसे छाती, ऊर्ज, होरिल, ठेस, खिड़की, मक्का, ये सब देशज शब्द है। विदेशज। विदेशज शब्द क्या है? जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में भाषा में आए हैं, इनके विदेशज आगे प्रकरणीय शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे कि अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ये सब शब्द। संकर या द्विज शब्द। 2 भाषाओं के योग से बनी संकर या द्विज शब्द का, जैसे संस्कृत और हिंदी से मिला। रात्रि उड़ान, वर्षगांठ, भोजन गाड़ी, ये सब 2 जैसे संकर भी रहे और संस्कृत भी रहे और हिंदी भी रहे, इस सब जो मेल को संकर या द्विज शब्द कहते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए, रचना अथवा बराबर के आधार पर क्या क्या होता है? रूढ़, यौगिक, योग। रूढ़ शब्द क्या है? वैसे शब्द जिसका खंड सार्थक ना हो, इन शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे कान, नाक। कान शब्द का अर्थ काज और नाक, तथा ना तो का और ना ही ना कोई शब्द है, जिसका डिवाइड करेंगे तो उसका कोई मीनिंग ना निकले। ठीक है। संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे ही उस शब्द के खंड को भी कोई अर्थ नहीं होता, अतः ये शब्द रूढ़ है। यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? वैसे शब्द जो 2 शब्द या 2 शब्दों से मेल से बना है, इसे यौगिक कहते हैं। इनके प्रत्येक खंड सार्थक होता है। जैसे पाठशाला, पाठ और शाला दोनों का अलग अलग मतलब है। राजपूत, चल कन, चल छंद, आग बबूला, ये सब। युग वे सब है। जैसे युग रूढ़ शब्द यौगिक शब्द से ही बने होते हैं।
किंतु जब यह परंपरागत अर्थ जो कि विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं तो योग रूप है। जैसे पंकज, जलज, पीताम्बर, लंबोदर, गजानन, ये सब क्या शब्द हैं? योग रूप शब्द है। ठीक है, अच्छा लंबोदर, ये सब योग रूप शब्द है। अब प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द क्या क्या है? सामान्य शब्द, पारिभाषिक, तकनीकी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, प्रयोग के आधार पर कितना भेद करते हैं? सामान्य भेद, पारिवारिक, तकनीकी शब्द और अर्थ तकनीक शब्द। सामान्य शब्द वैसे शब्द जिनका संबंध आम जनजीवन के साथ होता है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे सुबह, शाम, ये सब दैनिक जीवन में योग किए जाने वाले शब्द हैं। पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्द वे हैं वैसे शब्द जो विशिष्ट अर्थ प्रयोग करते हैं, जैसे पारिभाषिक तथा तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे उन्मूलन, अनुदान, अधिसूचना, ये सब। और तकनीकी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग सामान्य विशिष्ट दोनों प्रकार के जन करते हैं तथा तकनीक शब्द कहते हैं। जैसे भाषा, लेखक, अनुमति, उपकरण, ये सब। ठीक है, वैसे व्याकरण के आधार पर क्या क्या होते हैं? विकारी शब्द, अविकारी। विकारी शब्द जिन शब्दों में लांग, वचन, पुरुष, कारक, काल, पक्ष के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया संबंधित विकारी होते हैं क्योंकि ये लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के आधार पर इन्हें परिवर्तन होते हैं। संज्ञा में क्या क्या होता है? लड़का, लड़के, सब। सर्वनाम मैं, मेरा, मुझे। विशेषण जो काला, काले, काले। क्रिया पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना। अविकारी शब्द, अविकारी शब्दों से कहते हैं जिन शब्दों के मूल रूप से परिवर्तन नहीं होता अर्थात जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक परिवर्तन पर कोई असर नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इसमें क्या अवयव, जैसे तेज, धीरे धीरे, जल, धन, यथाशक्ति, अचानक। संबंध सूचक बिना, ऊपर, तरह। समुच्चय बोधक और अथवा परंतु अतः, क्योंकि, यद्यपि आदि। नेक्स्ट है आपका विस्मयादि बोधक, वाह, शाबाश। उसके बाद आह, ए, ठीक, छी। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद कौन कौन से? पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति भिन्नात्मक शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? सरस्वती शब्द की शारदा, वीणा, पानी व ये सब का पर्यायवाची शब्द। विपरीत उल्टा। एकार्थी माने कुल, वधु, माता पिता, सब एकार्थी शब्द है। अनेकार्थी माने एक शब्द का अनेक अर्थ। श्रुति संबंध अंश, अंश, शंकर, शंकर, वो सब कुल माने खानदान। वैसे ये देखिए तत्सम, तद्भव, समझे? तद्भव से तत्सम बनाना, ये सारे। अब मैं इसका क्वेश्चन आंसर करती हूँ। चलिए क्वेश्चन आंसर देखती हूँ। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। संस्कृत में जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप से किया जाता है उससे तत्सम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्दों में रूढ़ शब्द कौन सा है? पशु। कौन सा शब्द योग रूढ़ है? जलज। कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? वैभव। वैभव, वै का कोई मतलब नहीं होता है। पशु, पशु मैंने प का भी कोई मतलब नहीं होता है, शु का भी कोई मतलब नहीं, दोनों मिल जाएगा तब मतलब होता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। मैंने तो बता ही था आपको। नेक्स्ट है परीक्षा शब्द जो किस वर्ग में आता है? तत्सम, तत्सम। ठीक है, मजिस्ट्रेट शब्द विदेशज, विदेशी शब्द है। कौन सा शब्द देशज है? लोटा। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द कौन सा? यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द? विद्यालय। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा कहलाता है? समानांतर। समानांतर मैंने कुछ सूक्ष्म अंतर रहता है। ठीक है, यौगिक शब्द कौन सा है? पाठशाला। विभागकारी शब्द क्या है? तत्सम। नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द कौन सा है? लंबोदर। नीचे विकल्पों में कौन सा तत्सम शब्द है? गोधूम। नीचे के विकल्पों में कौन सा तद्भव शब्द का चयन है? मूल। जिस शब्द का कोई सार्थक करना हो उसे क्या कहते हैं? उसे यौगिक कहते हैं। कौन सा शब्द देशज नहीं है? पुष्कर। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? देशज। वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी। स्टेशन किस भाषा का अर्थ है? अंग्रेजी। संकर शब्द का क्या अर्थ है? दो भाषाओं के मेल से बना, उसे क्या कहते हैं? संकर शब्द। रेलगाड़ी शब्द कौन सा है? संकर शब्द। रेल जोड़ गाड़ी। वानर शब्द कौन सा है? वानर का तद्भव रूप बंदर। दर्शन का तद्भव रूप क्या है? दर्शन। अपील शब्द का क्या अर्थ है? विदेशज।
निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद है? उद्गम। मघी शब्द है तद्भव। संधि शब्द है तत्सम। लोटा शब्द है देशज। कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है। पाकशाला किस प्रकार शब्द है? यौगिक शब्द है। दशानन किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़। इसे तत्सम शब्द छठी है घोटक। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? कैची। निम्न में से कौन सा तत्सम तत्व का चयन कीजिए? आंसू। शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। रचना के आधार पर शब्द कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर कितने भेद हैं? 2। नेक्स्ट संज्ञा क्या है? विकारी शब्द। विशेषण क्या है? विकारी शब्द। निपात क्या है? अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण क्या है? अविकारी शब्द। संबंध बोधक क्या है? अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों कितने भेद हैं? 5। किताब गृह शब्द क्या है? संकर। छापाखाना शब्द क्या है? द्विज शब्द। रेल विभाग शब्द क्या है? द्विज शब्द। आम शब्द क्या है? तद्भव। अनुशासन शब्द क्या है? तत्सम। हिमालय शब्द क्या है? यौगिक। प्रधानाचार्य शब्द क्या है? यौगिक। महावीर शब्द क्या है? योग रूप। जलज शब्द क्या है? योग रूप। नेक्स्ट है आपका एक दंत शब्द क्या है? योग रूप। अखबार वाला शब्द क्या है? शंकर। पंचायत नामा शब्द क्या है? शंकर। पावन पुत्र शब्द क्या है? योग रूप। घुड़सवार शब्द क्या है? यौगिक। सेनापति शब्द क्या है? यौगिक। भात शब्द का क्या अर्थ है? शुद्ध शब्द क्या है? सामान्य। किताब घर शब्द है? शंकर। गोपाल शरण शब्द है? योग रूप। गोताखोर शब्द है? द्विज शब्द। आम चुनाव शब्द है? द्विज शब्द। आग का तत्सम रूप है? अग्नि। निम्नलिखित में अर्ध तत्सम शब्द है? आंगन। प्यासा का तत्सम रूप है? प्यासा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आँख। नेक्स्ट है निम्न में देशज शब्द कौन सा है? तेंदुआ। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? देशज शब्द। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? पंख। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है? गोधूम। ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव रूप चुने, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अपशब्द। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, इनमें से कोई नहीं। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। नहीं। नीचे प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन है? कुपात्र है। इसमें क्या है? सुमन, निर्जीव, पुष्प, अश्व, ओज, आश्चर्य। ठीक है। ये सब क्या है? करुण तत्सम शब्द है। निर्मम, भगवान। इसमें क्या चुना है? तद्भव शब्द। क्या क्या है? बीस, पौर, आंसू, पंग, गांव। पुलिस की शब्द है? विदेशी शब्द है। लक्ष्य का तत्पर लाभ। घोटक का तद्भव घोड़ा। अग्नि का क्या होता है? तत्सम। कंदुक शब्द है? तत्सम। निम्न में विदेशी शब्द का चयन कीजिए। इनाम। विदेशी भाषा का चयन कीजिए। चाय, विदेशी चाय। निम्न शब्दों में देशी भाषा का चयन कीजिए। डिग्री। निम्न में से देशी भाषा में डोंगा। नेक्स्ट है रूबल शब्द किस विदेशी भाषा का है? रूसी। चम्मच, बारूद, ये सब तुर्की। जोड़ गलत है। सरकार पुर्तगाली। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? औजार। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? कर्नल पुर्तगाली। निम्न में से कौन सा अंग्रेजी भाषा शब्द? मलेरिया। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? डिबिया। हजम शब्द कौन सा विशेष है? अजायब घर शब्द कौन सा है? शंकर। साइकिल, बिस्कुट और टोस्ट क्या है? विदेशी शब्द। फ्रेंच भाषा का है? कर्फ्यू। निम्न में से कौन शब्द फारसी भाषा का नहीं है? गनीमत। निम्न में कौन शब्द अंग्रेजी भाषा का नहीं है? बाल्टी। मुसाफिर शब्द किस भाषा का है? विदेशी। निम्न में कौन शब्द देशज है? खड़े, खड़ा और नाम। लाइब्रेरी किस विदेशी भाषा का शब्द? अंग्रेजी। ठीक है, चलो थैंक यू।